ये मोदी मैजिक क्या है, लोगों के सिर चढ़ के क्यों बोलता है एक नाम मोदी? एक्चुअल में क्या है कि मोदी जी जैसे कोई नेता है भी नहीं। वो जो बोलते हैं वो इतना अच्छा करते हैं और कोई उनके जैसा नेता हो भी नहीं पा रहा है। और अगर हम विपक्ष में देखें भी, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ढूंढे भी तो कोई ऑप्शन है भी नहीं। मोदी जी बेस्ट हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं। दूसरा उन वो जो बोलते हैं वो कर देते हैं, लोगों को उन पर विश्वास है। वो आम आदमी की समस्या को समझते भी हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। जैसे कि पहली बार डीजल का मुद्दा आया था कि भाई डीजल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो लोगों ने ट्विटर फेसबुक के माध्यम से उनको अवगत कराया, तो उन्होंने खुद ही उसको हैंडल किया, उस पर सब्सिडी दे दी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो वो जनता से जुड़े रहना चाहते हैं। नेता ऐसा होना चाहिए जनता के बीच का हो, ना कि अपने कमरे में रूम में बैठ के आराम से बैठा हुआ है और कुछ कर रहा है, तो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात होती है तो केवल एक नाम क्यों निकल के आता है और नाम क्यों नहीं गिनाए जाते हैं? हर प्रदेश की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर लें, बिहार के चुनावों की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, गुजरात की ही बात कर लें, तो भूपेंद्र पटेल का नाम निकल करके सामने नहीं आया। नरेंद्र मोदी वॉज द फैक्टर। तो ऐसा क्यों होता है? एक नाम की पार्टी है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये तो लोगों का कहना है कि एक ही नाम निकल के आता है, बल्कि बीजेपी के पास जितने बढ़िया परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं उतने तो मैं समझता हूँ हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपने टारगेट से भी ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनसे बेस्ट कोई नहीं है। अब होता है क्या है लोगों को कि जैसे कि हम एक मेन चीज़ पकड़ लिया कि मोदी जी है, तो लोगों को मोदी के नाम पे ही प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सीएम बने और अपने बलबूते पे बने, तो लोगों ने ऐसा है कि लोग जनता उनका प्रचार कर रही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। ये नहीं है किसी प्रकार का लालच दिया जा रहा हो, कुछ हो रहा हो, जनता उनका प्रचार करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी हमारे ऊपर हैं। वो अच्छा कमान, जैसे कि हम एक कोई कंपनी चलाते हैं तो एक मैनेजर होता है और मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो मोदी जी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए मोदी जी। नरेंद्र मोदी के विरोध में कहीं बात नहीं करना, वो अपनी राजनीति करें, लेकिन जहाँ इनका विरोध करेंगे तो वो डाउन हो जाएंगे। तो आप केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अब विरोध में उनके बोलते हैं, जहाँ विरोध में बोलेंगे वो उनका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी तो एक नेता है ना, राजनेता है। राजनेता का आलोचना तो हो सकता है ना, कि उनकी आलोचना भी नहीं की जा सकती। एकदम अभी आलोचना करने लायक नहीं है। अभी ओनली 1% हुआ है अच्छा, इंडिया में, मान के चलिए आप। 1%। हाँ, ओनली 1, कोई विरोध नहीं। आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन उनके विरोध में बतियाइएगा तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। सर, हम ये जानने निकले हैं कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, अभी हाल में ही दिल्ली के एमसीडी चुनाव हुए, तो एक चेहरा इसमें निकल करके सामने आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी। ये मोदी मैजिक है क्या? और 14 के बाद से ये मोदी मैजिक बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास केवल और केवल एक ही चेहरा है क्या? कोई और चेहरा नहीं है? जनता क्या सोचती है? कभी भी किसी भी एक पार्टिकुलर सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है। और आप लोग जो हैं वो वर्क करते हैं, लेकिन फ्रंट जो फेस होता है वो लीडर ही होता है, जो लीड करता है टीम को। अब वो मोदी है। अभी बीजेपी में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो बीजेपी को लीड करे उनके जैसा, बिकॉज़ उनके पास वैसा टेक्निक है, थिंकिंग है। वो कंबाइंड करके जैसे लोग को लेके चलते हैं, बांध के रखते हैं, टीम को भी बांध के रखते हैं, बीजेपी को भी जोड़ के रखा है। दूसरी चीज़, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा ये नहीं है, बहुत सारे सेक्टरों में उनका आता है कि ये है वो है, ऐसा ये नहीं है। वर्कोहोलिक हैं, वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए उनका जो फेस है ना वो एज लाइक जैसे किसी मूवी में एक्टर का एक फेस दिखता है कि नहीं, बहुत सारे लोग एक्टिंग करते हैं बट फेस रहता है एक एक्टर का, उसी तरह से एज लाइक वो एक्टर रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। और हमेशा उन्होंने कंट्री को इंक्रीज़ ही किया है। कहीं हम लोग बाहर में हम लोग को लोग बहुत कम जानते थे। फॉरेन आप चले जाइए, 2-4 कंट्री, बड़े बड़े कंट्रियों को छोड़ करके छोटी कंट्रियों में हमारी उतनी नाम नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा जो नाम बनाया है ये बहुत काबिल तारीफ़ है। लेकिन राहुल, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी राहुल गांधी का ही नाम आता है। और कोई बताइए 4-5 नेता ऐसे हैं जिनके नाम फ्रंट में आते हों। हर एक लीडर में, लीडर का ही, हर एक टीम में लीडर का ही नाम आता है। आप कोई भी हो, लीडर जब तक फ्रंट में नहीं आएगा तो आप उस टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। जैसे कोई भी टीम होती है उसका कैप्टन होता है, हमारा टीम भी था इंडिया में, धोनी रिप्रेजेंट करते थे। ऐसा नहीं परफॉर्मेंस सबको ही देते थे, लेकिन धोनी का नाम आता था। उसी तरह से कांग्रेस है, कांग्रेस में राहुल गांधी का नाम आता है। लेकिन ये कहना गलत है कि एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और ये करने से राहुल गांधी के ऊपर पैसा खर्च नहीं हो रहा है क्या?
उनके ऊपर भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनके ऊपर भी खर्च होता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। उनका मैनेजमेंट बढ़िया है, वो अपने टीम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, दूसरी चीज़ डेवलपमेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी काम किया, लेकिन उनको काम करने का जो टाइम पीरियड था काफ़ी लॉन्ग टर्म हो गया था। पिछले 60 साल से वो वर्क कर रहे थे और डेवलपमेंट उन्होंने भी किया, लेकिन काफ़ी स्लो प्रोसेस में किया है। इन्होंने कम समय में जो डेवलपमेंट करके दिखाया वो काबिल तारीफ था। हमारे यहाँ बिहार में भी देखिए सरकार आई थी, सबसे पहले लालू जी की सरकार थी, करीब 15 से 20 साल वो शासन किए। उसके बाद से नीतीश की सरकार आई, तो नीतीश ने 5 साल में उन्होंने 5 साल में जो डेवलपमेंट करके दिखाया, आज उसी के दम पे वो वहाँ तक चल रहे हैं। जो भी है, आज वो बीजेपी से अलग भी हो गए हैं, लेकिन आज वो जो डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ ना, उसी के दम पे वो आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से बीजेपी ने कम समय में जो डेवलपमेंट करके दिया है हमारे कंट्री को, वो काबिल तारीफ है और आशा करते हैं कि वो आगे भी करेंगे। और फेस जब तक है बीजेपी में तो उन्हीं का फेस चलेगा। कह रहे हैं सर, जो 2024 में तो लोग इंडिया के पब्लिक वोट देंगे ही उनको, नरेंद्र मोदी को। और अगर 2029 में बिना काम देखे, आज के काम के आधार पर भी 2029 का भी वोट मांगेंगे साथ में एडवांस में, तो वो भी 100% देंगे। 2029 का वोट दे देंगे? हाँ, आज ही अभी के काम के आधार पे इतना लोगों को नरेंद्र मोदी पे विश्वास हो गया है कि आगे ये 5 साल गलत काम नहीं करेंगे। तो दूसरी पार्टी की तो सोचिए, सपना में नहीं, कुछ चंद परसेंटेज है जो दूसरी पार्टी की बात करते हैं। बाकी इंडिया में उनके सिवा अभी प्रेजेंट में कोई नहीं है। 2029 का भी आज ही वोट करवा ले। 2029 का आज ही वोट डालेंगे? आज ही उनके, वो भी मोदी के फेवर में, और वो भी उनका काम आज के काम के आधार पे। 2015 से 20 तक का तो डेवलपमेंट सही गया, लेकिन 2018 के बाद से जो हमारा माइनिंग सेक्टर है वो अभी उठाकर देखा जाए कांग्रेस के टर्म में क्या तो अभी कितने परसेंटेज में हुआ है। किसी हम एक पार्टिकुलर सेक्टर को उठाकर कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, तो उस डेवलपमेंट का नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वाटरवेज से लेकर रेलवेज तक का देखा जाता है। हम रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन तो कर चुके हैं, हम वहाँ के वेस्टर्न कल्चर को तो प्रोसेस में लाए हैं, लेकिन क्या यहाँ की मेंटलिटी को पहले समझ पाएँ कि यहाँ का वेस्टर्न हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ हम देखना चाहेंगे। और माइनिंग सेक्टर अभी जो की पॉइंट होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, वो माइनिंग सेक्टर अभी कहाँ पहुँच गया है। 7 कांग्रेस के टाइम में 7% पे था, अभी 3.4% पे पहुंच चुका है। इससे क्या हो रहा है, ये पता लग रहा है कि कंट्री किस ओर जा रही है। हम नरेंद्र मोदी ने आया, काम अच्छा किया, बीजेपी की गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया, लेकिन हुआ क्या, कुछ समय के लिए टेलीकॉम सेक्टर को काफ़ी आगे ले जाया गया, लेकिन उसके बाद से अब उठाकर देख लो कि आज आप अगर ये काम सही चल रहा था तो फिर प्राइवेट के सेक्टर में जियो क्यों आगे निकल गया और आपका BSNL क्यों पीछे रह गया, ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आज का जो थॉट प्रोसेस है, और सेकुलरिज्म तो इस कंट्री का ख़त्म हो चुका है, सेकुलरिज्म है ही नहीं। जो अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कैसे कहें कि वो डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमारे लिए पार्टी कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन इन सारे मुद्दों के आगे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे GDP ग्रोथ की बात कर ले, हम अर्थव्यवस्था के सुस्त धीमी रफ्तार से बढ़ने की आदत की बात कर ले, इन सब चीज़ों के आगे एक चेहरा दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी जब उस चेहरे को सामने लेकर के आती है, ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। वो चेहरा है नरेंद्र मोदी। लोग कहते हैं हम मोदी को देख के वोट डालेंगे। एडवांस वोटिंग की बात आपके सामने लोग कह रहे हैं। देखिए, अगर हम किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को देखकर अगर हम क्यों हो रहा है, क्या एडवर्टीजमेंट का है क्या ये? नहीं, हम अगर किसी लीडर को, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी पार्टी में देखकर हम वोट कर रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है ना। हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा। सोसाइटी चलाने के लिए अगर हम कोई साइकिल भी चलाते हैं तो उसके पूरे पार्ट्स बाई पार्ट को देखना पड़ता है। वैसे ही सोसाइटी को रन करने के लिए हमें हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। किसी हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति को देखकर हम कहें, वैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो शशि थरूर भी अच्छे लीडर हैं, उनसे भी अच्छे नरेंद्र मोदी, उनसे तो मतलब अनलिटरेट ही उनको माना जाएगा उनके कंपैरिजन में। अब देश के प्रधानमंत्री हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन शशि थरूर को 1077 वोट मिले थे। अभी जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उनकी पार्टी में लोग उनको कम पसंद करते हैं। अभी आपके काउंटर में हाँ मुझे पता है, मैंने भी पढ़ा है, मैं खुद यूपीएससी का, हाँ मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, ऑलरेडी मुझे पता है। लेकिन मैं उनके कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी मोदी क्या है, आज जितने आप कहे थे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कहा गया था कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो यहाँ पे डेवलपमेंट लाया जाएगा, कंपनियाँ फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश की जाएगी। लेकिन यहाँ हुआ नहीं हुआ। आज जितनी भी कंपनियाँ आ रही हैं, क्यों आप गुजरात और महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश की जा रही है?
क्यों नहीं उस ओर देखा जा रहा है? डेवलपमेंट का मतलब क्या, हमारा बिहार, झारखंड, ये सब हमारा छत्तीसगढ़, ये सब पार्ट नहीं है हमारा? वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है। फिर वहाँ पे क्यों नहीं एस्टेब्लिश किया जा रहा है? अगर ठीक है, क्राइम रेट अगर उस स्टेट का ज़्यादा है तो उस पर आप कंट्रोल कीजिएगा ना, लेकिन आप वहाँ पे एक चीज़ नहीं कर रहे। आज वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा जो कंकरेंट लिस्ट में आता है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट आने के बाद भी सेंटर वहाँ पे ये नहीं कर रहा है। कितने स्टूडेंट्स का कैरियर जो है वो तो स्टेट लिस्ट में आता है ना, schedule कंकरेंट लिस्ट में चला है, आप देखिए उठाकर। कंकरेंट लिस्ट में उसमें सेंटर हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 352 321 हमारा डिसाइड करता है स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी। उसके बाद भी ये चीज़ आज बीपीएससी का उठाकर देख लीजिए किस तरह का ये हो रहा है। फिर क्यों नहीं वो चीज़ किया जा रहा है? तो हम डेवलपमेंट कैसे मान ले? यूथ के लिए ही आप नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष में अगर चेहरा देखें आप, नरेंद्र मोदी के विपक्ष में अगर हम बात करें तो किसका चेहरा आप देखते हैं? आपने शशि थरूर और राहुल गांधी का नाम गिनाया, लेकिन इनको जनता पसंद नहीं करती है। जब से आप 19 की बात करें ना, 19 में देखिए आप इस्तीफा दिया था राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से, उसके बाद से आप देखिए कि 19 के लोकसभा चुनाव राहुल गांधी हार गए, 24 में भी अभी स्थिति भारत जोड़ो के बाद अभी देखिए कि कैसे स्थिति बनती है। उसके बाद आप विधानसभा के चुनाव को उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार आता है और 0 सीट थी उत्तर प्रदेश में। कैसे जनता के बीच में कैसे कांग्रेस पार्टी जाएगी? देखिए हम ये नहीं बता सकते कि कैसे, हाँ अगर वो उनका पॉलिसीज़ वगैरह है, कुछ चेंजेस आता है, बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ चेंजेस आता है और यहाँ के लोगों को वो विश्वास दिलाने में सही साबित होते हैं, तो ऑफ कोर्स है कि वो चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो हाल फिलहाल में बस एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी, आप भी मानते हैं? हाँ, इस चीज़ को नरेंद्र मोदी है, सेंटर में नरेंद्र मोदी। अगर हम दिल्ली के बात करें तो अभी आने वाले जो समय में है, इन फ्यूचर हम बोल सकते हैं कि केजरीवाल भी सही हो सकते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।